हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि प्रेगनेंसी एक खूबसूरत पल होता है, इस दौरान माता पिता अपने आने वाले बच्चे की तैयारियों में लग जाते हैं। कई माता पिता बच्चे के लिए शॉपिंग तक करने का प्लान कर लेते हैं। साथ ही ये भी अंदाज़ा लगाने में लगे रहते हैं लड़का होगा या लड़की होगी। हालांकि कुछ पारंपरिक मान्यताओं के आधार पर शिशु के लिंग का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन इन मान्यताओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आज हम इस वीडियो में वैज्ञानिक आधार पर ही जानेंगे सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड से कैसे पता करें कि गर्भ में बेटा है या बेटी। अल्ट्रासाउंड में लड़के की क्या पहचान है। ये तरीके लगभग 100% सही आपको आपके गर्भ में बच्चे का जेंडर बता सकते हैं, लेकिन अगर आप भ्रूण हत्या के उद्देश्य से ये चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए कानून में सख्त मनाही है और साथ ही बहुत सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है। इसलिए ये वीडियो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, ना कि बेटा और बेटी में कोई फ़र्क करने के लिए। अल्ट्रासाउंड में लड़के की क्या पहचान है, सोनोग्राफी से कैसे पता लगाएं कि पेट में लड़का है, डॉक्टर किस तरीके से अल्ट्रासाउंड देखकर पता लगा लेते हैं कि गर्भवती महिला के पेट में जो शिशु है वो एक लड़का है या लड़की है, सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड में लड़का होने के संकेत कौन कौन से होते हैं, चलिए आपको बताते हैं। अल्ट्रासाउंड के द्वारा माँ बाप किस तरह से पता लगाएं कि उनके यहाँ कौन सी संतान आने वाली है। इस विषय पर एक लक्षण जो यूट्यूब पर बहुत प्रचलित है, बच्चे की धड़कन, जिसे पूरी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि अगर धड़कन 138 और 155 के बीच में होती है तो गर्भ में लड़का माना जाता है, और वही धड़कन 155 से ऊपर या 138 से नीचे होती है तो गर्भ में लड़की होने का संकेत माना जाता है। यह हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि लड़की की धड़कन 138 से नीचे ही आएगी और या फिर लड़के की धड़कन 155 से ऊपर आएगी। तो ये धड़कन वाला जेंडर प्रेडिक्शन का तरीका हम लोगों को थोड़ा नहीं समझ में आया, जिस पर हमने थोड़ी और रिसर्च करी, थोड़ा और जानने की कोशिश करी, तो पता चला कि हमारी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा होता है, जो पहले लिखा होता था अब नहीं लिखा होता है, तो अब सिर्फ हम देख सकते हैं। तो इसमें हमें 2 तरीके पता चले, जिसके बारे में अब इंडिया में मेंशन नहीं किया जाता है हमारी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में। कारण है भ्रूण हत्या। तो अब जानते हैं कि वो 2 कौन से तरीके हैं जो हमारी रिपोर्ट में मेंशन होते हैं। पहला है गर्भावस्था में बेबी बॉय किस तरफ होता है। जेंडर प्रेडिक्शन में रमजी थ्योरी काफ़ी फेमस है। डॉक्टर इस्माइल का दावा है कि गर्भावस्था के 6ठे हफ्ते पूरे होने के बाद 2D अल्ट्रासाउंड करा के भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता है। इस थ्योरी के अनुसार कोई भी माँ अपनी प्रेगनेंसी में बेबी बॉय या बेबी गर्ल किस साइड है पता लगा सकती है। रमजी थ्योरी में कहा गया है कि अगर प्लेसेंटा गर्भाशय की दाहिनी ओर बन रहा है तो शिशु के लड़का होने के चांस ज़्यादा होते हैं, वहीं अगर प्लेसेंटा गर्भाशय की बाईं ओर बन रहा है तो लड़की होने के चांस ज़्यादा होते हैं। प्लेसेंटा की पोजीशन अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है और ये साइंस के अनुसार ही लिखा जाता है, लेकिन इस थ्योरी का अभी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ऐसे में इसकी सत्यता को प्रमाणित कर पाना मुश्किल है। दूसरा है पहली तिमाही में एक लड़का होने के लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं। ये है नब थ्योरी जेंडर प्रेडिक्शन। अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी में लड़का होने में अगला संकेत कुछ टेक्निकल है। इसमें तो सिर्फ आपको मेजरमेंट ही करना है। प्रेगनेंसी के शुरुआती लगभग 11 से 13 हफ्तों तक उनके पैरों के बीच में एक ट्यूबरकल नाम का जननांग मौजूद होता है, जिसे नब कहा जाता है। यही जननांग आगे चलकर सेक्स का निर्धारण भी करता है। अब अगर नब का एंगल अगर आप देखोगे, ये कोण रीढ़ की हड्डी से 30 डिग्री अधिक बनता है, तो गर्भ में लड़का होने के 99% संकेत हैं। और इसी तरह अगर नब का कोण रीढ़ की हड्डी से 30 डिग्री से कम एक समतल यानी कि बिल्कुल फ्लैट बनता है तो ये लड़की होने का संकेत है। स्कैन से मिली तस्वीर में बच्चे का लिंग जानने के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से नब के कोण का एंगल आपको नापना चाहिए। अल्ट्रासाउंड में लड़के की क्या पहचान है या लड़की की क्या पहचान है, इससे कोई एक्सपर्ट डॉक्टर ही बता सकता है जिसे बहुत ज़्यादा अनुभव हो। वैसे लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, जो भी आए आप उसका दिल से स्वागत करिए, उसका अच्छे से वेलकम करिए, उसके स्वास्थ्य और उसके अच्छे भविष्य की कामना करिए। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।